हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम कर रहे हैं इग्नू के असाइनमेंट क्वेश्चंस जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए, जहां पे हम BSOC 133 सोशियोलॉजिकल थ्योरीज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 क्वेश्चन, जो कि आई गेस नॉट आई गेस आई नो दैट सेक्शन 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि हमारे 2 क्वेश्चन थे। यू कैन सी असाइनमेंट 1 एंड वी आर नाउ ऑन टू असाइनमेंट 2, जिसका हमने ऑलरेडी एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन 4, जो कि है वेबर के बारे में। व्हाट डिड वेबर मीन बाय सोशल एक्शन, दिस इज आवर टुडेज क्वेश्चन। एंड ये हमें करना है 250 वर्ड्स के अंदर। अगेन दिस क्वेश्चन इज अगेन फॉर 10 मार्कर, राइट। तो ये क्वेश्चन अभी हम अटेम्प्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। आई होप आप लोगों ने इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो मैं लिंक पुट कर रही हूँ यहाँ पे राइट साइड टॉप कॉर्नर में। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। इट इज ओनली फॉर योर बेनिफिट। आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी जिससे कि आप अपना स्कोर और अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप देखने जा रहे हो तो कमेंट करना कि आप कौन से सब्जेक्ट की वीडियो देख के आ रहे हो। अगर आप ये वाली वीडियो देख रहे हो तो कमेंट कर देना, मैम वी आर फ्रॉम BSOC 133, राइट। तो कमेंट जरूर कर देना एंड वो वाली वीडियो प्लीज देख लेना। दैट विल हेल्प यू इमेंडेंसली एंड ऑफ कोर्स एग्जाम्स में भी काफी हेल्प करेगी वो वीडियो आपकी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन 4। What did Weber mean by social action? This is our question 4. Now, Max Weber, again, he is वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी। एक की फिगर रहे हैं वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, जिन्होंने सोशल एक्शन को डिफाइन किया था। एक ऐसा एक्शन जो कि एक इंडिविजुअल, एक पर्सन कैरी करता है एक सब्जेक्टिव मीनिंग के साथ, और वो दूसरों की तरफ टुवर्ड डायरेक्टेड होता है, राइट। अब सब्जेक्टिव मीनिंग क्या होता है? सब्जेक्टिव मीनिंग मीन्स जो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल समझ रहा है, जो उसकी समझ है, जो उसकी पर्सनल थिंकिंग है, उसकी पर्सनल थॉट प्रोसेस है, एंड वो डायरेक्ट करता है अपनी उस सब्जेक्ट मीनिंग के साथ एक पर्टिकुलर एक्शन वो उठाता है, जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के टुवर्ड या फिर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के टुवर्ड डायरेक्टेड होता है। दैट इज नोन एज सोशल एक्शन। अनलाइक मेयर रिफ्लेक्सिव और हैबिचुअल एक्शन, सोशल एक्शन इज इंटेंशनल। अब रिफ्लेक्सिव क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास मक्खी आ गई आपके गाल के पास, तो आपका एकदम से हाथ उठा उसको हटाने के लिए, तो वो आपका एक रिफ्लेक्सिव एक्शन है। देन हैबिचुअल एक्शन क्या होगा? जो आपकी हैबिट बनी हुई है, राइट। जैसे जैसे ही पानी का ग्लास रखा है टेबल पे, आप उसको उठा के पी लोगे। दैट इज योर रिफ्लेक्सिव एंड योर हैबिचुअल एक्शन। बट व्हेन वी से, अब हाँ, हैबिचुअल एक्शन आपके फ्रेंड के साथ भी हो सकता है, राइट। आपकी एक हैबिट बनी हुई है, एज सुन एज यू सी योर फ्रेंड, आप फीस्ट बम्प करते हो, आप हैंड शेक करते हो, आप हक करते हो। आप मतलब कि इन एक्शंस के बारे में आप ज्यादा सोचते नहीं हो। बट व्हेन वेबर इज टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट सोशल एक्शन, जो कि इंटेंशनल होते हैं, वेल थॉट होते हैं, एक पर्टिकुलर इंसान की जो इंडिविजुअल थिंकिंग है, एक थॉट प्रोसेस है, वो उस एक्शन के साथ जुड़ी होती है। सो वेबर बिलीव करते हैं कि सोशल एक्शन को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये समझने के लिए कि कैसे इंडिविजुअल अपने आसपास की सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड सोसाइटी को शेप करते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स सोसाइटी हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से मिलके बनी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन। ना वेबर ने 4 टाइप के सोशल एक्शन को क्लासिफाई किया है। फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन। ऑफ कोर्स ही वाज अ जर्मन, तो उन्होंने उसका जो जर्मन वर्ड था उन्होंने ये दिया था। देन बाद में ये सारे जो उनके डॉक्यूमेंट्स है वो ट्रांसलेट इंग्लिश में किए गए थे। बट इट वाज समथिंग लाइक ज़्वेकराशनलेट, राइट। इस तरीके से उन्होंने उसको प्रोनाउंस किया है। आई एम नॉट अ जर्मन एक्सपर्ट, बट हाँ, इस तरीके से मैंने फाइंड आउट किया था व्हाट डज द प्रोनाउंसिएशन मीन। बट स्टिल इग्नोर माय प्रोनाउंसिएशन, लेट्स स्टिक टू द टाइप्स, राइट। तो फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन, जो कि एक्शन होता है ये लॉजिकल
एफिशिएंसी बेस्ड और गोल ओरिएंटेड रैशनैलिटी इस सेक्शन में देखने को मिलती है। जो एक्टर है, मतलब कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो ये एक्शन ले रहा है, वो मीन्स और एंड्स को सोच लेता है कि भाई ये मेरा मीन है, ये मेरा एंड है, ये एक्शन लेने के बाद तभी वो इस एक्शन को कैरी ऑन करता है। सो दिस इज वेरी मच थॉट ऑन, वो सोच समझ के ये एक्शन अपना पुट आउट करता है। एग्जाम्पल, एक बिजनेस पर्सन कोई भी ऑटोमेशन को अडॉप्ट कर रहा है, कोई भी मशीनरी वो अपने बिजनेस में लेके आ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो मशीनरी लेके आएगा तो उसकी वजह से उसकी जो फैक्ट्री है, उसकी कंपनी है, उसके अंदर बेटर एफिशिएंसी होएगी और उसके प्रॉफिट भी काफी हद तक बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंटल रैशनल एक्शन। तो उसने वो मशीनरी ऑटोमेशन लेने से पहले उसने अपने मींस और एंड्स को सोचा है बिफोर बाइंग दैट। नाउ सेकंड आ जाएगा हमारा वैल्यू रैशनल एक्शन, दैट इज वर्थ रैशनली, राइट। नाउ इसमें क्या है, जितने भी एक्शंस है वो मोटिवेटेड है स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ और एथिकल वैल्यू के साथ, rather देन मटेरियल आउटकम्स। अब यहाँ पे एक जो पर्सन है एक पर्टिकुलर, वो बिलीफ और एथिकल वैल्यूज उसकी क्या है, उसके हिसाब से वो एक्शन लेता है, rather देन ये वाला जो एक्शन है ये मटीरियल एक्शन है, बिकॉज वो अपना यहाँ पे फायदा सोच रहा है, राइट। बट यहाँ पे फायदा नहीं देखा जाता, यहाँ पे अपने बिलीफ और एथिकल वैल्यूज देखी जाती है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो फॉर एग्जांपल, एक पर्सन जो नॉन वायलेंस प्रैक्टिस कर रहा है डिस्पाइट फेसिंग अग्रेशन, उसने बहुत ज्यादा अग्रेशन फेस किया बट स्टिल वो नॉन वायलेंस मूवमेंट है या फिर नॉन वायलेंस जो अपने एक्शन है वो प्रैक्टिस कर रहा है, जैसे कि महात्मा गांधी की सत्याग्रह मूवमेंट में देखा गया था ना। थर्ड एक्शन आएगा अफेक्टिव एक्शन, एक ऐसा एक्शन जो कि इमोशंस के द्वारा ड्राइव करता है। एक जो पर्टिकुलर इंसान के इमोशंस हैं वो उसको एनकरेज करे वो पर्टिकुलर एक्शन लेने के लिए, rather देन रैशनल कैलकुलेशन, मतलब कि वो ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाते इंसान, राइट। वो अफेक्टिव एक्शन के अंदर आ जाएगा व्हेन somebody thinks about their emotions first and इमोशन से वो पर्टिकुलर एक्शन पुट आउट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पोर्ट्स फैन सेलिब्रेट कर रहा है फिर क्राई कर रहा है जब भी उसकी टीम विन हो रही है, लूज हो रही है, राइट। सो दिस इज अफेक्टिव एक्शन, ये प्योरली इमोशन से रिलेटेड होता है ना। फोर्थ आ जाएगा हमारा ट्रेडिशनल एक्शन, जो कि एक्शन परफॉर्म किए जाते हैं आउट ऑफ हैबिट या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम। फॉर एग्जांपल, हम कल्चरल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, दिवाली हो, क्रिसमस हो, तो ये सब आउट ऑफ जितने भी हमारे कस्टम चले आ रहे हैं, जैसे कि दिवाली पे लक्ष्मी जी की पूजा करना, क्रिसमस पे क्रिसमस ट्री डेकोरेट करना, राइट। इस तरीके के जितने भी एक्शन है जो कि बहुत टाइम से चले आ रहे हैं एंड वी आर ऑल्सो फॉलोइंग दैम, तो ये हमारे ट्रेडिशनल एक्शन में आ जाएंगे। तो ये चार टाइप ऑफ एक्शन थे जो वेबर ने हमें दिए थे। नाउ इन सोशल एक्शन का समझना या फिर इनको स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है, व्हाई इट, क्या सिग्निफिकेंस इन सोशल एक्शंस का। तो वेबर ने बोला कि वेबर ने इंट्रोड्यूस की एक पर्टिकुलर टर्म दैट ही कॉल्ड वर्थसेहन, जो कि एक इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग होती है ना। इंटरप्रेटेटिव अंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हम उस पर्टिकुलर ह्यूमन के बिहेवियर को उस पर्टिकुलर इंसान के नजरिए से समझें, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने ये एक्शन क्यों लिया है, व्हाई ही और शी इज बिहेविंग लाइक दैट, व्हाई ही और शी सेइंग पर्टिकुलर थिंग्स आउट लाइक दैट। तो उसको उसके पर्सपेक्टिव से समझते जब हम हैं, तभी हम सोसाइटी को एक जस्ट तरीके से देख सकते हैं। तो वो आर्ग्यू करता है कि सोसाइटी ना कि सिर्फ इंस्टीट्यूशन से शेप होता है, बट इंडिविजुअल के एक मीनिंगफुल एक्शन पुट आउट होते हैं जिसके द्वारा जो सोसाइटी है वो चलती है। वेबर की थ्योरी ने फाउंडेशन भी डाली थी सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के लिए एंड मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट के लिए। ये मैंने एक एडिशनल लाइन पुट ऑन कर दी है, बट या सो दिस वाज वेबर्स वर्क ऑन सोशल एक्शन एंड वो क्यों जरूरी है ये भी मैंने आपको बताया। एट द एंड हम अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। एज आई ऑलवेज मेंशन, आपको अपना आंसर कंक्लूड करना विद कंक्लूजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपका लास्ट पार्ट रहता है आंसर का, एंड आपको विदाउट कंक्लूजन अपना कोई भी आंसर एंड नहीं करना है। तो यहाँ मैंने मेंशन किया कि वेबर का जो कॉन्सेप्ट है सोशल एक्शन का, वो हमें ये दिखाता है कि कैसे जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है वो चाहे तो इमोशन के द्वारा शेप हो रहा है या वैल्यू के द्वारा, रैशनैलिटी के द्वारा या फिर ट्रेडिशन के द्वारा, या फिर इन चारों को मिला के, राइट।
और ये सब जो एक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सोसाइटी को शेप करने के लिए, इसलिए इनको स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के टाइम में भी सोसाइटी के अंदर भी ह्यूमन इंटरेक्शंस को स्टडी करना, अंडरस्टैंड करना आज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम अपनी सोसाइटी को अच्छे से समझ पाएँ एंड जान पाएँ। तो ये हमारा आंसर था सोशल एक्शन के बारे में। एंड व्हाट डिड वेबर मीन बाय सोशल एक्शन? लेट मी नो कि आपका सोशल एक्शन किससे ज्यादा रिलेट करता है फ्रॉम फॉलोइंग 4 टाइप्स, राइट? आप किस टाइप से बिलोंग करते हो? चलो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, है ना? सो आई वुड रैदर से कि मैं अफेक्टिव एक्शन से बिलोंग करती हूँ। आई नो हम सब थोड़े थोड़े इमोशन से रिलेट कर सकते हैं, राइट? हमारे एक्शन थोड़े से इमोशनली ड्राइव होते हैं कई बारी। बट हाँ, लेट्स सी आप सब किस एक्शन से बिलोंग करते हो, किस टाइप से बिलोंग करते हो, कमेंट जरूर करना, राइट? चलो अब इसके साथ मैं ये क्वेश्चन एंड करती हूँ, वीडियो एंड करती हूँ। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। टिल देन कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी हेल्प हो रही है, एंड कॉमेंट भी करना। आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय एंड टेक केयर।